स्यूडो कायरल एटम क्या है वो हमको डिस्कस करना है, जरा ध्यान सुनना। इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल एटम को पीसीए बोलते हैं, पीसीए। कार्बन एटम शुड बी sp3। कार्बन एटम स्लैश कोई भी एटम हो शुड बी sp3 hybridized। and at least two structurally different and two structurally same। group that can exhibit स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी एक्सप्लेन करते हैं। लाइक सिस ट्रांस, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिस ट्रांस EZ RS मतलब डेक्स्ट्रोलियो, मतलब क्या है इसका, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट ए मिनट वेट। राइट, पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूं क्या है इसका मतलब। इसका मैं अभी मतलब एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख लो आप। इसका मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान सुनना।
नेक्स्ट पेज पे ये मान लो x है, ये y है, ध्यान समझो सारे लोग, ये c है। तो ये जो x है और y है दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, और यहाँ पे मान लो मैंने b रख दिया, रख दिया, दोनों स्ट्रक्चरली सेम है, ये स्ट्रक्चरली सेम है। और ये जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होना चाहिए। और इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। लेकिन ये जो है ना कॉन्फ़िगरेशनली ये डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो सिस हो, ट्रांस हो, या जेड हो, ई हो, या मान लो आर हो, एस हो। आर एस क्या होता है अभी सिखाएंगे हम लोग करेंगे, जैसे डेक्स्ट्रोलियो होता है ना वैसे ही आर एस है। ये भी क्या है, सिस हो, ट्रांस हो, जेड हो, ई हो, या आर हो, एस हो। आर एस से मत घबराना, क्या होगा मैं सिखाऊंगा, डी हो या एल हो। कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन। ये जैसे मान लो यहाँ पे Cl है, Br है, और इस कार्बन से अटैच है, तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ना, ये क्लोरीन ब्रोमीन डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे हमने ब्यूट प्रोप प्रोप 1 इन ले लिया, CH3CH। तो ये वाला कौन सा फॉर्म है, सिस, और ये वाला कौन सा फॉर्म है, राइट, ट्रांस। तो देखो दोनों प्रोप 1 ही है, ये एक सिस है और दूसरा ये ट्रांस है। तो मैं यही बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, sp3, और इसमें दो स्ट्रक्चरली क्या हो गए, डिफरेंट है। ये डिफरेंट है ना, देखो ये डिफरेंट है, और ये दोनों स्ट्रक्चरली क्या है, स्ट्रक्चरली सेम है ना। लेकिन कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, सिस ट्रांस आर एस बराबर। ये दोनों क्या है, सिस और ट्रांस है बराबर। आर एस और डीएल बेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। डीएल तो जानते हो, डेक्स्ट्रो लियो, डी 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 स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। उसी तरह दो क्वांटिटी हम लोग थ्योरेटिकल बनाएंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल बनाएंगे। जो दो क्वांटिटी है आर एस, वो हम लोग करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि आर एस क्या होता है। लेकिन आर एस दोनों सेम ही होते हैं, डीएल ऐसा नहीं है। आर में भी डेक्स्ट्रो या लियो, एस में भी डेक्स्ट्रो या लियो, कुछ भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये सिस, ये ट्रांस, तो इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल। इस वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल, राइट। उसी तरह जब आपने ये देख लिया तो मैं दो चार और एग्जाम्पल दूंगा, आप एकदम 100% इसको परफेक्ट कर लोगे। पहले ये लिख लो, तब मैं एग्जाम्पल देता हूं। स्यूडो कायरल एटम से भी क्या होगा, हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट करेंगे आगे चल के, अभी पता चलेगा इसका यूज क्या है। पहले ये है क्या ये जान लो, उसके बाद आगे चल के हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। हाँ sp3 शुड बी, हमेशा sp3 होना चाहिए।
जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लूंगा, आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं 1 मिनट देता हूँ। नहीं, डेक्स्ट्रोलियो मैंने बताया है ना, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू किया था तो मैंने डेक्स्ट्रोलियो जरूर बताया था सबसे पहले। अब जैसे देखो बच्चों, ये आयोडीन है, ये फ्लोरीन है सी, और ये सी डबल बॉन्ड सी है, एच है यहाँ पे, ये यहाँ पे ले लें क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, बराबर। अब ये कौन सा आइसोमर है, मान लो इजेड है ना, तो आप इजेड जानते हो, ये ई वाला होगा 1 2, ये 1 2 ई हो गया आइसोमर। और फिर मैंने इसी को ऐसे कर लिया, डबल बॉन्ड सी एफ, ये एच हो गया, एफ सी एल हो गया, मतलब ये सी एल हो गया, ये एफ हो गया, ये जेड हो गया। तो ये वाला जो कार्बन है क्या है, ये स्ट्रक्चरली सेम है ना, लेकिन इजेड है, ये क्या हो गया, स्यूडो कायरल एटम या कार्बन एटम, स्यूडो कायरल कार्बन एटम या स्यूडो कायरल एटम, बराबर। एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, जरा ध्यान सुनना। ये COOH है, सबको समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। COOH है, ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने ये दे दिया OH, ये OH और बीच में दे दिया OH। तो बच्चों ये वाला तो कायरल है, ये जान रहे हो, ये वाला कायरल है, ये वाला जान रहे हो, लेकिन ये जो बीच वाला है इस पे 2 डिफरेंट है, और ये 2 सेम है ना, ये नीचे ऊपर दोनों सेम है, लेकिन क्या है कि कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट है ये। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगा इसका, इस कार्बन का, जो मैं लेजर चला रहा हूँ इस पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगा, वो हम टेक्निक सिखाएंगे आपको कि RS कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कायरल कार्बन एटम पे। ये कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है और इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, मतलब इस वाले कार्बन पे ये 2 डिफरेंट है और 2 सेम है, दोनों सेम में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो ये बीच वाला जो कार्बन होगा ना, इसको क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल एटम, PSA। PCA बोलते हैं, स्यूडो कायरल एटम, बराबर। स्ट्रक्चरली सेम है, देखो ऊपर नीचे क्या है, सेम है ना ग्रुप, लेकिन उस जो ऊपर नीचे है उसका जो कायरल है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, RS। अब हमको कैसे पता चला कि वो R है S है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए कोई टेंशन ना लो, लेकिन वो बीच वाला कार्बन क्या है, डिफरेंट है, उसको बोलते हैं स्यूडो कायरल कार्बन या स्यूडो कायरल एटम, स्यूडो कायरल कार्बन या स्यूडो कायरल एटम बोलते हैं, बराबर। इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल कार्बन, कार्बन है तो कार्बन, कोई दूसरा एटम है तो दूसरा एटम, ये भी स्यूडो कायरल क्या कार्बन, एक मतलब एटम है और कुछ नहीं है। देखो मैं आपको और 2-3 बताता हूं। आप लोग लिख सकते हो सारे लोग, सर आराम से लिखो। हाँ नील को अनम्यूट करो, शायद से उसको कुछ पूछना है। किसको, नील को सर, कौन जेन्युइन नील, स्टूडेंट है सर, हाँ वो जेन्युइन स्टूडेंट है सर। अच्छा
केवल उसी को अनम्यूट करो और किसी को अनम्यूट मत ठीक है करना, सर, अनम्यूट ओके करने की सर। कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होगा। हाँ सर मेरे को ये डाउट था सर, वो स्ट्रक्चर आप सेम बोल रहे सर, कैसे सर? इसमें देखो स्ट्रक्चर क्लोरीन सेम है, का स्ट्रक्चर सेम ही है ना, देखो पोजीशन चेंज होगा, क्लोरीन का पोजीशन एक मिनट, ये देखो ये प्रोपीन है ना स्ट्रक्चर, ये प्रोपीन है ना स्ट्रक्चर, ये भी प्रोपीन है ना, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है सिस, ये कौन सा फॉर्म है ट्रांस, तो प्रोपीन प्रोपीन सेम हो गया ना, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही हो गया। लेकिन सर कन्फ्यूगर हाइड्रोजन का पोजीशन तो चेंज होगा ना, तो सर हाँ तो स्ट्रक्चर। वो तो कन्फिगरेशन हो गया ना, हाइड्रोजन का पोजीशन डिफरेंट हो अच्छा गया तो कन्फिगरेशन हो गया वो। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर प्रोपीन प्रोटीन। प्रोपीन तो बराबर ही है ना, अच्छा प्रोपीन वो, स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोपीन है ना, यस ओके, गॉट इट गॉट। लेकिन उसका कन्फिगरेशन क्या है, डिफरेंट होना चाहिए, हमारी बात समझ गए। वो क्या हो सकता है, इजेड हो सकता है, सिस ट्रांस हो सकता है, आरएस भी हो सकता है। आरएस क्या है तुम्हें मालूम नहीं है, अभी मैं सिखाऊंगा, यस सर। राइट। तो हाँ सुनो, तो उस वाले कार्बन को हम लोग स्यूडो कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, स्यूडो कायरल एटम बोलते हैं। अब अनम्यूट कर दो आयुष, ओके सर। इनको अनम्यूट करो, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। अब देखो जैसे दो तीन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, आराम से चलो आप, कोई बात नहीं, लेकिन समझ समझ के चलो, सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, सारे बैचेस समझ गए, आप क्यों नहीं समझ जाओगे। लेकिन कुछ लोग न्यूसेंस फैलाना चाहते हैं, उसलिए हम लोग ये रख रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रेस भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो साइबर में दे दिया गया है, ऑफिस ने दे दिया है लोगों को, वो ट्रैक हो जाएगा फोन नंबर से, कहाँ पे है सब पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये देखो, ये कार्बन है कायरल है, ये कार्बन है कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है, इसमें कितने कायरल हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4। उधर से कोई मत बोले, अनम्यूट करो, कौन है। सर अनम्यूट होने का ऑप्शन हो गया है। क्या अनम्यूट होने का ऑप्शन किसने ऑन किया है? सर आपने अनम्यूट करने को बोला था नहीं, मैं इसलिए। म्यूट करो यार, अच्छा बोल रहे म्यूट। थे। सर आप म्यूट पे हो। म्यूटेड। हाँ ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, बीच वाला स्यूडो कायरल है। जब इसमें आइसोमर निकालेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्यूडो कायरल बोलेंगे, स्यूडो कायरल, ये स्यूडो कायरल है, राइट। इसको भी काउंट करेंगे, तो n इक्वल टू कितने हो गए, 5, इसको भी काउंट करेंगे बीच वाले को, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर सेम है ना, और नीचे वाला पार्ट क्या है, सेम है, कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन का, ये वाला ये वाले का डिफरेंट होगा, तब ये स्यूडो कायरल एटम होगा, बराबर। इसमें 1 2 3 4, 4 पे पीसी है, ये 4 पे पीसी है, 4 कार्बन पे पीसी है, ये वाला स्यूडो कायरल कार्बन। लेकिन n इक्वल टू 5 कार्बन मानेंगे, 4 तो कायरल हो गए और 1 स्यूडो कायरल है, राइट। लेफ्ट में कोई नहीं है पीसीए, कोई भी नहीं है, लेफ्ट में कायरल एटम है, ये वाले इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कायरल एटम है, स्यूडो नहीं है। इस पे सिमेट्री नहीं है ना, इसमें भी ऊपर नीचे सेम नहीं है, इसमें भी ऊपर नीचे सेम नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ये कायरल एटम है। इसमें क्या है, ये वाला स्यूडो कायरल है बीच वाला, तो टोटल मैंने 5 काउंट किए, 4 तो कायरल हो गए, 1 स्यूडो कायरल, टोटल कितने हो जाएंगे 5। मतलब स्यूडो कायरल को भी हम लोग काउंट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने में। हाँ यस, इसने all the pseudochiral carbon atom consider as chiral, yes, for determining the what, optical isomers, for finding the optical isomers,
तो पहले इसको लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद समझना। देखो, जब ये लिख लिया तो जरा ध्यान ध्यान देखो, समरी जो अभी तक पढ़ा है उसका यूज क्या है वो मैं सिखाऊंगा। सिमेट्री, कायरल एटम, स्यूडो कायरल एटम, स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो भी पढ़ाया उसका यूज क्या है आपके यहाँ, उसी को बता रहे हैं। देखना, ऑल द सिमेट्रीज एब्सेंट, all the symmetries absent, absent, सारी सिमेट्री एब्सेंट हो, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री, then compound is asymmetric, chiral, and optically active. All the symmetry is absent. Symmetry का मतलब वही POS, COS, AAOS जो पहले बताया है। जिसमें सिमेट्रीज एब्सेंट होगा वो क्या होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा पॉइंट, if at least one symmetry present, compound is symmetric, achiral, and optically inactive. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है डेक्स्ट्रोलियो, मतलब उस कंपाउंड के थ्रू पीपीएल भेजें तो कंपाउंड उस पीपीएल को प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, डेक्स्ट्रो या लियो। तो मतलब अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट अगर उस कंपाउंड के थ्रू भेजते हैं तो वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। और अगर सिमेट्री हो गई तो प्लेन पोलराइज लाइट भेजेंगे उस कंपाउंड के थ्रू तो उसका रोटेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड रोटेट नहीं करेगा। मतलब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, ऑलवेज जीरो। उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। Compound having only axis of symmetry compound
having only axis of symmetry केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है आर कॉल्ड डिससिमेट्रिक कंपाउंड. केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो डिससिमेट्रिक होगा. एंड ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, और सारे ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. तो दो तरह के कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक डिससिमेट्री, दूसरा कायरल मॉलिक्यूल. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द asymmetric and dissymmetric compound and dissymmetric compound not interconvertible. Are always optically active. दो एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो सकते हैं, अलग हो मॉलिक्यूल. नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री presence or absence of axis of symmetry is not a criteria for optical activity. मैं ये बोल रहा हूं कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है ना हर मॉलिक्यूल में होता है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए. एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, लेकिन केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो उसको डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो इसका कोई वैल्यू नहीं है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. पहले भी बता चुके हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कोई वैल्यू नहीं है. इंटर कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है भैया कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब मॉलिक्यूल सेम ना हो, डिफरेंट होना चाहिए. डिफरेंट होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है
Compound having only axis of symmetry is called डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। केवल कोई भी सिमेट्री ना हो, केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो उसको डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, राइट। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट मैं देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा सबका। देखो, if a compound does not have plane of symmetry, if a compound does not have plane of symmetry, cos and cos, then still it can have alternate axis of symmetry, AAOS। मैं ये बता रहा हूं कि क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल में पॉज होता है या कॉज होता है उसमें AAOS होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें ना तो पॉज है ना तो कॉज है, केवल अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो एक्सेप्शनल केस होता है। मतलब इन एक्सेप्शनल केस only there is alternate axis of symmetry, and no pause स्लैश कॉज। न तो उसमें पॉज होता है ना तो कॉज होता है, नॉर्मली तो सब में पॉज होता है कॉज होता है, राइट। वो एक एक्सेप्शन है, याद रखना। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे उसको एक्सेप्शन को बता देता हूँ तो आप समझ जाओगे, लेकिन उसका 3D विजुलाइज नहीं होगा। हो सकता है मैं 3D उसका पिक्चर भेजूं तो आप समझ सकते हो, ऐसे नहीं विजुलाइज होगा। लेकिन उस एक्सेप्शन को याद रखना, एक एक्सेप्शन है जहां पे ना तो कोई पॉज है ना तो कॉज है, और वो मॉलिक्यूल क्या है, उसमें अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है, मतलब S4 सिमेट्री है। एक एक्सेप्शन है, वो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, एक्सेप्शनल केस। वो समझ में नहीं आएगा, उसको 3D विजुलाइज नहीं कर पाओगे, उसका पिक्चर में भेजूंगा तो समझ में आएगा, उसको याद रखना। पहले ये नोट कर लो तो मैं बताता हूँ। इस मॉलिक्यूल में ना तो पॉज है ना तो कॉज है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, एक्सेप्शनल केस। ये नाइट्रोजन है, इस पे प्लस चार्ज दे दिया और ये दे दिया। इसमें ये क्या होता है ना, बोर्ड के प्लेन से बाहर होता है, ये डार्क लाइन बना देते हैं, तो बोर्ड के प्लेन के बाहर होता है और पेंडिकुलर टू प्लेन होगा। समझ में नहीं आएगा, याद रखना बस, एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे H है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, H है, यहाँ पे क्या है, CH3H है, और यहाँ पे HCH3 है। मतलब दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं है, दोनों रिंग इसके एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। और ये मैंने एक एक्सिस एज्यूम की, ये वाली,
परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये एक्सिस एजिम की इसके लॉन्ग रोटेट किया, कितना रोटेट किया 90। जब 90 रोटेट किया 90 ऐसे, याद रखना, ये समझ में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, विजुलाइज ही नहीं होगा पिक्चर। मैं आपको कोई इसका 3D पिक्चर भेजूंगा तो समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3 H CH3, और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3H फिर HCH3। अब जो एक्सिस लिया है उसके परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर लगाएंगे। जब मिरर लगाएंगे ना ये इस प्लेन के अबाउट, तो जो इमेज बनेगा वो वही पहला वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसलिए इसमें S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जो एक्सिस लिया था उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, वो लगाएंगे। ये एक्सिस लिया था ना, तो वही मॉलिक्यूल बन जाएगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल वही आ जाएगा। कौन सा, जो पहले दिया है। इसलिए इसमें क्या है, S4 एक्सिस सिमेट्री है। डार्क होने का मतलब ये होता है कि वो बोर्ड का जो प्लेन है उसके बाहर है, और डॉटेड का मतलब बोर्ड के प्लेन के नीचे है, जो हमने स्क्रीन दी है उसके नीचे है। ये एक्सेप्शनल केस है, स्टार मार्क करके रखो, यही एग्जांपल है। अब उसका मिरर लोगे ना, इमेज लोगे, तो वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर वो 90 से रोटेट कर रहे हो तो वह जो उसका रोटेशन के बाद जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसका मिरर लोगे तो वही मॉलिक्यूल आ जाएगा। वही मॉलिक्यूल का मतलब वही आ गया, ये नाइट्रोजन उसका मिरर इमेज है प्लस, और यहाँ पे क्या था, डार्क लाइन था, और ये डॉटेड। और जैसे उसमें दिया है मिथाइल, वैसे H मिथाइल लिख डालो, H मिथाइल, मिथाइल H। यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल H, H मिथाइल, वही आ जाएगा। इसलिए इसमें कौन सी एक्सिस है, S4 एक्सिस सिमेट्री, और इसमें केवल अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है। तो ये एग्जांपल याद कर लो, और कुछ नहीं करना है, विजुअलाइजेशन नहीं होगा आपको। अब जब ये आपने देख लिया तो अब आपको मैं समझा देता हूँ और सारी चीजें। डॉर्क का मतलब वो क्या है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। डॉटेड का मतलब बिलो द प्लेन। कौन सा प्लेन, बोर्ड का प्लेन। अब सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, नहीं होगा ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट है टू डिपिक्ट to depict 3D in 2D। 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्शन देखते हैं। एक तो वेज डैश है, वेज डैश, ये है A, ये B, और ये अप पे है X और डाउन पे है Z।
तो ये लो आप लोग जानते हो कि ये क्या है, इन प्लेन है, बोर्ड प्लेन, और ये अप को बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं वेज। वेज का मतलब अबव द प्लेन। और ये वाला क्या है, बिलो द प्लेन प्लेन। और मान लो ये कायरल एटम है, राइट, कायरल एटम पे चारों डिफरेंट है तो कायरल एटम है। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, आप लोग मालूम है, बहुत पहले भी मैंने बताया था, वेज डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D को 2D पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो तरीका ये है, वेज डैश। राइट। और ये दूसरा जो तरीका है वो है फिशर प्रोजेक्शन। नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं, और जरा ध्यान सुनना। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन क्या है, ये देखना। जैसे हम कहीं पे भी ये लिखते हैं ना, कोई भी स्ट्रक्चर लिखते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन ही। मतलब ये ए है, जेड है, और बी है, एक्स है, यहाँ पे कोई कार्बन है, राइट। तो ये जो क्रॉस इंटरसेक्शन है ना, ये जो कार्बन है वो क्या है, कायरल एटम, कायरल कार्बन। इसमें एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी हॉरिजेंटल है। वर्टिकल पोजीशन पे दो ग्रुप है, हॉरिजेंटल पोजीशन पे दो ग्रुप है। ए जेड क्या है, वर्टिकल पोजीशन पे, ये वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल का ये टॉप है, ये बॉटम है, और ये क्या है, हॉरिजेंटल है। क्रॉस इंटरसेक्शन पे क्या होता है, कायरल एटम, कायरल कार्बन है, बराबर। कायरल कार्बन एटम कुछ भी हो सकता है। ये टॉप पोजीशन है, वर्टिकल का टॉप, और ये क्या है, बॉटम। ये राइट है और ये लेफ्ट है। बी क्या है, राइट है और ये लेफ्ट है। अब देखो जरा इसमें ध्यान सुनना, इसको, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये जो है ना, ये जो टॉप पे है और जो बॉटम पे है वर्टिकल के, इसको हम लोग बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिलो द प्लेन। मतलब ये ए और दूसरा कौन सा है, जेड, बिलो द प्लेन है। और यहाँ पे जो होगा ना, अबव द प्लेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, बी और क्या हो गया, एक्स। तो मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन पे जो मैंने ग्रुप्स लिखे हैं वो दोनों अप पे हैं, वेज पे हैं, ये वेज है, ये डैश पे है। मतलब जो आपका वर्टिकल लाइन पे होता है वो हमेशा डैश पे होता है, वो वेज पे होता है। दो वेज दो डैश मैंने बना दिया, ठीक है। तो हम ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। ये जो फर्स्ट आर एंड सेम, फर्स्ट एंड सेम आर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर, सॉरी, सेम, आइडेंटिकल, ओके।
देख लो प्रीवियस पेज, ये भी देख लो, नेक्स्ट पेज दें। अब देखो जरा ध्यान सुनना, करेक्ट फिशर क्या होता है? हाँ, कायरल कार्बन पे ही हम लोग फिशर बनाते हैं और दूसरे का तो कोई मतलब नहीं है। मतलब जो वर्टिकल लाइन पे है वो डैश पे होता है, जो भी वर्टिकल लाइन पे होगा वो डैश पे होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप होंगे राइट और लेफ्ट वो कहाँ पे होंगे? वेज पे होंगे। मतलब जो वर्टिकल लाइन पे जो टॉप और बॉटम है तो वो डैश पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो वेज पे। उसका रिप्रेजेंटेशन है फिशर का, कि वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट फिशर क्या होता है? ये जो है ना, फॉर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड के लिए होता है, कंपाउंड्स। और ये जो वैलिड है, राइट, फॉर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड, इसमें एक दो पॉइंट जान लो। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में विद कार्बन होना चाहिए, विद कार्बन। स्लैश हाइड्रोकार्बन। प्लेस्ड ऑन vertical position, टॉप, एंड दूसरा क्या होगा? बॉटम। अब जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज है उसको टॉप पे रखेंगे, मतलब उसके बाद सेकंड नंबर का ऑक्सीडाइज ग्रुप बॉटम में रखेंगे। अभी मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। अदर ग्रुप placed on right and left hand position. Of horizontal line. बताते हैं, पहले इसको आप लोग लिख लो तो सर, बता दो। हाँ, अगर एक स्टूडेंट को सिर्फ डाउट है, क्या मैं सिर्फ उसको क्या? unmute कर सकता हूँ? आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। अगर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डाउट है, क्या मैं उसको ही सिर्फ अनम्यूट कर सकता हूँ? हाँ बोलो, करो। किस, लेकिन कौन है? जेन्युइन स्टूडेंट है ऐसे है कोई? हाँ सर, जेन्युइन है, नील है सर, जेन्युइन है। एक मिनट। हाँ सर, मेरे को ये डाउट था। तो सर ये जो फिशर प्रोजेक्शन है बेसिकली परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है, जो ऊपर। नहीं, फिशर प्रोजेक्शन सारे मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है जिसमें कायरल एटम है। अच्छा, ओके। मतलब कायरल का है ना, अच्छा, सारा मतलब कायरल का है। कायरल अगर होगा तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालोगे ना। यस सर, यस सर। अब उस कायरल कार्बन एटम या एटम के जो अबाउट है, मैं वो कैसे ग्रुप को प्लेस करेंगे वो बता रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। म्यूट करो इनको। हाँ सर। अब देखो, मैं ये दे रहा हूं 4 ग्रुप हैं CHO। पहले ऑक्सीडाइज ग्रुप क्या होते हैं वो समझा दें, उसके बाद
प्लेस करवाते हैं आपसे। जैसे मान लो देखो ये हाइड्रोकार्बन है CH3 एक ग्रुप है, इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो गया, हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया, ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया इसका। फिर इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो गया, मैंने CH2OH कर दिया, राइट। फिर इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो गया, CHO कर दिया। फिर इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो गया, COOH कर दिया। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज वाला ग्रुप ये वाला हो गया। मतलब ये मैंने ऑक्सीडाइज फॉर्म बताया जिसमें कार्बन है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराया मिथाइल क्लोराइड, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराया मिथाइल अल्कोहल, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराया एल्डिहाइड, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर बच्चों, अब ये 4 ग्रुप दे दिया, मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। CHO है, CH2OH है, फिर OH है, फिर H है। अब इस चारों ग्रुप को कायरल कार्बन एटम पे प्लेस करना है। कैसे करेंगे, करेक्ट फिशर बनाना है। इस चारों ग्रुप एटम को कायरल कार्बन पे प्लेस करना है, तो हमने कायरल कार्बन बना लिया। अब इसको चारों ग्रुप्स को, चारों एटम्स को हमको कायरल कार्बन पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन पे उसी को लिखेंगे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड हो ग्रुप और जिसमें कार्बन हो। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सा है, CHO, तो इसको टॉप पे रख दो। CH2 उसके बाद ऑक्सीडाइज ग्रुप है जिसमें कार्बन है, उसको कहां पे रखेंगे, बॉटम पे। लेकिन ये देख लेना उस ग्रुप में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए विद ऑक्सीडाइज फॉर्म। और ये OH को हम लोग राइट लेफ्ट कहीं पे भी लिखे चलेगा। जैसे मान लो इसका दूसरा फॉर्म ये बना सकते हैं, CHO, यहाँ पे क्या हो गया CH2OH, और यहाँ पे क्या OH, यहाँ पे H, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देख रहे हो ना, ये फिशर प्रोजेक्शन है, 2 पॉसिबिलिटी है, ये करेक्ट फिशर है। देखो ये भी कायरल मॉलिक्यूल है, कोई सिमेट्री नहीं है, ये भी कायरल मॉलिक्यूल है, दोनों कायरल मॉलिक्यूल है, दोनों करेक्ट फिशर है। हाँ, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, all of you put the most oxidized group with carbon atom on top position and second most on what, bottom position on vertical line, and other groups like OH and H group present on what, vertical line या horizontal line, horizontal line on right and left position। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। देखो ये बना दिया, ये बना दिया, ये दोनों क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, कोई सिमेट्री नहीं है इसमें, ये करेक्ट फिशर है। 4 ग्रुप दे दिया, उसको प्लेस करना है, तो वो करेक्ट फिशर है। लेकिन ये जो करेक्ट फिशर है ना, ये वैलिड किसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैलिड किसके लिए है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड के लिए, बहुत लिमिटेड कंपाउंड के लिए वैलिड है, हर जगह ये वैलिड नहीं है बच्चों। मान लो मैंने ये दे दिया, 1 मिनट पहले बना लो आप लोग, नहीं तो ये वैलिड फॉर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड, और किसी के लिए नहीं वैलिड है। हमारी बात समझ गए, कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे से, तो मैं उनको बता दूं, मान लो ये ClBr IF दे दे, अब इसको कहीं कहाँ पे रखे, कहीं पे रखे यार, अब क्या करें, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, Br है, Cl है, F है, I है, अब इसमें कार्बन है ही नहीं है, कहीं पे भी कोई रखो, अब यहाँ पे ये करेक्ट फिशर नहीं चलेगा, समझ गए। तो वो लिमिटेड कंपाउंड के लिए था, कहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन और बच्चों ऑक्सीजन। अब देखना बच्चों,
हाँ, इसमें से कोई भी हम ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे इसकी पॉसिबल हैं। अब ये ClBr को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। अब इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो कहीं पे भी प्लेस करो चलेगा, राइट। तो करेक्ट फिशर मैंने जो बताया वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए बताया, ठीक है। अब ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि देखो यहाँ पे कोई भी रूल चलेगा, अब कहीं पे भी रखोगे उससे क्या मतलब, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही नहीं है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब हम लोग बहुत सारे जो प्रोजेक्शन जानते हैं उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमैन और सोहार्स प्रोजेक्शन into Fisher projection मतलब न्यूमैन और सोहार्स से हम फिशर बनाना होगा, तो क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन कैन बी पॉसिबल वाया इक्लिप्स कन्फर्मर। And during interconversion ध्यान सुनना, ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ओरिएंटेशन ऑफ फ्रंट कार्बन should be same। फ्रंट कार्बन का ओरिएंटेशन सेम होगा। अब देखो मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल पे जरूर ध्यान देना। क्या होगा, जैसे मैं दे रहा हूँ ये ऐसे दे रहा हूँ कि ये OH है और ये है OH और ये, अब पूछूं कि ये कायरल है या ये कायरल, आपको पूछा जाएगा ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, ऐसे क्वेश्चन दे दे, कोई भी कुछ भी दे दे, कायरल ये कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, सिमेट्री है या नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन दे दें, कुछ भी, तो कैसे करोगे। तो देखो ये पहले इसका हम समझेंगे कि है क्या ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे है, कैसे, ये नीचे है और ये बाहर है OH और यहाँ पे क्या है H है, समझा। फिर दूसरा जो कार्बन है, दूसरा कार्बन है उस पे क्या है, ये फ्रंट कार्बन है, थोड़ा सा अच्छे से बना दे, और अच्छे से बना दे जैसे मैंने, हम ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ये वाला जो कार्बन है ये मिथाइल है, यहाँ पे ऐसे OH है और यहाँ पे डाउन पे क्या है H है।
ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे नीचे क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे फ्रंट पे क्या है, H है, और हाइड्रोजन क्या है, OH क्या है, डाउन पे है। भाई जैसे इसमें लिखा है ना बच्चों, ये OH अप पे है, तो मतलब डाउन पे क्या होगा, H होगा। तो डाउन पे देखो मैंने H लिख दिया है। फिर ये OH क्या हो गया, डाउन पे है, तो OH मैंने डाउन पे लिख दिया था। H को कहाँ पे लिखेंगे, अप पे लिखेंगे ना, और मिथाइल मिथाइल सेम प्लेन में है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स या स्टैगर्ड। इक्लिप्स, ये वाला कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है। स्टैगर्ड तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ये पॉइंट है, उसके तरफ सर्किल है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, इस पॉइंट से क्या गया, OH गया, ये क्या है, H है, ये क्या है, CH3 है, राइट। ये वाला फ्रंटियल कार्बन है, रियर कार्बन क्या है, रियर कार्बन पे क्या है, CH3 है, और क्या है, जल्दी बोलिए, H राइट हैंड साइड में है, और ये OH लेफ्ट हैंड साइड में है। ये इक्लिप्स फॉर्म है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये वाला फ्रंटियल कार्बन हो गया, ये वाला ब्लैक कार्बन। तो फ्रंट में क्या है, मैंने ये फ्रंट वाला कार्बन लिखा है, ये ले जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला कार्बन मैंने यहाँ लिखा है। ये OH राइट है, राइट है, H लेफ्ट है, लेफ्ट है। अब राइट का मतलब सामने है ना, सामने का मतलब राइट हो गया, और ये पीछे है ना, लेफ्ट हो गया। ये H क्या है, राइट है, ये OH लेफ्ट है, ऐसे लिख दिया। ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और कौन सा फॉर्म है ये, इक्लिप्स या स्टैगर्ड, इक्लिप्स, इक्लिप्स। ये भी इक्लिप्स है, दोनों सेम है, दोनों सेम चीज है। अब क्या करेंगे, इससे फिशर बनाएंगे, फिशर, फिशर। अब फिशर कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। फिशर, इस मॉलिक्यूल में दो कायरल एटम है, कायरल दो है ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो दो क्रॉस इंटरसेक्शन बना लेंगे ऐसे, राइट। इस वाले कार्बन को हम लोग फ्रंट बोलेंगे, और इस वाले को बैक बोलेंगे। फ्रंट वाले कार्बन पे क्या है, OH किधर है, फ्रंट वाले पे राइट है ना, तो राइट हैंड साइड में लिख दो। OH, H किधर है, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। फिर बैक वाले पे OH किधर है, लेफ्ट है, हाइड्रोजन क्या है, राइट है, और इधर पे क्या है, इस प्लेन में मिथाइल, मिथाइल। ये हो गया इसका फिशर। अब देख के बता सकते हो कि मॉलिक्यूल क्या है, कायरल या कायरल, राइट। इसका फिशर होगा। क्योंकि न्यूमैन में ये वाला फ्रंट होता है ना, न्यूमैन में ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। अभी इसमें यही फ्रंट लेंगे, देख रहे हैं मॉडल को, ये फ्रंट लेंगे, ये नीचे है ना, फ्रंट है, इसको होगा, इसको बैक लेंगे। अब मैं आगे बताता हूँ कायरल और ए कायरल के बारे में, लेकिन हाउ कैन वी कन्वर्ट, अभी एग्जांपल देखिए, हाउ कैन वी कन्वर्ट व्हाट, कन्फर्मर टू फिशर। ये सारे स्ट्रक्चर सेम है, सब सेम है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर सब सेम है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर सब सेम है। लेकिन हम फिशर कैसे बनाएंगे, हमको ये मतलब है कि हम फिशर कैसे बनाएंगे। आयुष, मीटिंग लॉक किया होगा तो ओपन कर दो, एक दो बच्चे हैं जो बाय चांस उन्हें वो हो गए हैं, तो उनको ओके सर। इंटर करना है, देख लो, अनलॉक कर दो, ठीक है, और 5 मिनट बाद फिर लॉक कर देना, ठीक ठीक है है। सर। ओके सर। So I had a doubt. हाँ बोलो। In the अनलॉक CLBR. करने के लिए बोला है, म्यूट मत तोड़ो। नहीं सर, मैं उसको डाउट था, उसने हैंड रेज किया था। हाँ बोलो बोलो जी। So in the CLBRI वाला जो example था, can you हाँ। explain the reason again? CLBR में इसमें तो ना तो कार्बन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो हाइड्रोजन है। So there's basically no carbon, हाँ, hydrogen, yeah, कार्बन carbon, हाइड्रोजन है, oxygen. ओनली दिस फिशर, करेक्ट फिशर इज ओनली फॉर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड, ओके। Oh, okay, sir, got it. Thank you.
अब देखो जरा, ये जब देख लिया तो जरा ध्यान सुनना, आगे बोलू, सर दूसरा एक मिनट एग्जाम्पल। सर, एक और अच्छा, डाउट 1 है मिनट किसी में को। रुक रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ सर, मेरे को ये डाउट था सर, आपने लिखाया था कि करेक्ट फिशर में एक मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी एट द टॉप और द बॉटम। तो हाँ, सर CH3 का एग्जांपल देखा, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन COH था, तो सर कौन वही सा? आना चाहिए ना। CH3 का आपने एग्जांपल दिखाया था, उसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड COOH था, तो हाँ, हमने CHO और CH2OH को कैसे ऊपर नीचे लगा अरे दिया? भाई तो जो ग्रुप देंगे उसी को रखेंगे ना। अच्छा, जो मतलब जो दिया है उसमें चेक हाँ, उसी को रखना है ना, COH दिया ही नहीं तो रखना क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड वाला टॉप पे आएगा, और जो हाँ, कार्बन मतलब अगर सेकंड वाला COH दे दिया होता तो सब टॉप पे रखते उसको। जैसे भी CHO मोस्ट है तो टॉप पे रहेगा, सेकंड वाला बॉटम पे हाँ, रहेगा। यस यस, समझ गए हो तुम। ओके करेक्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे इसका सब फायदा ही फायदा है, अभी इसका सस्पेंस ओपन हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो सारे लोग, इतना फायदा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या मैं बताऊं, इसलिए ध्यान सारे लोग देखो बराबर। देखो ये देखना, म्यूट कर दो। ये अप कर दिया पे सर। है OH और ये डाउन पे है, सब लोग ट्राई करो सर, डाउन पे OH है और यहाँ पे क्या है, ऐसे दे दिया। अब इसका तुमको फिशर बनाना है, सब लोग ट्राई करो जल्दी से, ऐसे दे दिया और इसका फिशर बनाने को बोल दिया कि बनाओ भाई चलो फिशर। तो फटाक से तुम क्या करोगे, इस प्लेन में मिथाइल रखोगे, इस प्लेन में क्या हो गया OH और यहाँ पे क्या हो गया H, सही बना रहे हैं ना। फिर ये दूसरा कार्बन है, नीचे क्या हो गया मिथाइल और यहाँ पे क्या हो गया, डाउन पे क्या हो गया OH और अप पे क्या हो गया बेटा H। ये दोनों सेम है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, राइट। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड। लेकिन जब फिशर बनाते हैं किससे बनाते हैं, इक्लिप्स से। तो इसका अगर न्यूमेन बनाओगे तो न्यूमेन फ्रंट कार्बन ये हो गया, फ्रंट कार्बन ये वाला हो गया, फ्रंट कार्बन पे क्या है मिथाइल OH H, OH अप पे है तो राइट, डाउन पे है तो लेफ्ट, बॉटम पे क्या है मिथाइल और क्या है H राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म बराबर। अब इसका हमको फिशर बनाना है तो पहले इक्लिप्स बनाना पड़ेगा, इक्लिप्स तो बनाना ही पड़ेगा, इक्लिप्स बनाना पड़ेगा। अब इसका इक्लिप्स कैसे बनाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रंट को फिक्स करके बैक को रोटेट करेंगे। ये फ्रंट वाला ये वाला है ना, फिक्स कर दो, फिक्स। बैक वाले को ये जो सर्किल है ना, इसको रोटेट कर दो इक्लिप्स बनाने के लिए, मतलब इसको यहाँ पे ले आओ, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये वाला कहाँ पे चला जाएगा OH के पास। अब मिथाइल ग्रुप कहाँ पे चला जाएगा, मिथाइल के पास, तो इक्लिप्स बन जाएगा बराबर। तो हमने बना दिया ये इसका क्या, इक्लिप्स फॉर्म। कैसे बनाया देख लो, ये हो गया आपका CH3, ये क्या हो गया OH, फ्रंट वाला फिक्स रखो, ये हो गया H, फिर ये हो गया CH3, इस प्लेन में क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा H। मतलब इस वाले कार्बन को मैंने रोटेट किया, ये वाले कार्बन को, ये वाले को, या इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दो, न्यूमैन, न्यूमैन से भी बना सकते हो। न्यूमैन का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया CH3, यहाँ पे OH H, फिर क्या हो गया CH3, यहाँ पे क्या हो गया OH और इधर H। हमारे समझ से समझ गए होगे, थोड़ी स्पेस की कमी है तो मैंने छोटा बना दिया इसको, और कुछ नहीं किया। इसका न्यूमैन है ये, लेकिन ये दोनों फॉर्म कौन से हैं, इक्लिप्स।
ये भी क्या है, इक्लिप्स। अब इस इक्लिप्स से क्या बनाएंगे हम, फिशर बना देंगे, फटाफट बन जाएगा फिशर। ये वाला कौन सा कार्बन है, फ्रंट, और ये वाला कौन सा है, बैक। यहाँ पे H है, H हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये OH है, CH3 है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, फिशर बनाए ना। अगर लिख लिया होगा तो फिशर बनाए, तो फिशर बनाएंगे तो ये दो क्रॉस इंटरसेक्शन दे दिया। अब एक को फ्रंट एक को रियर बना देंगे। क्या है, ये वाला फ्रंट ले लें, इसको रियर बना दें, क्योंकि मिथाइल ऊपर ले गए ना, ऊपर तो अपोजिट कर दिया, फ्रंट और रियर। ये OH इधर, OH इधर, राइट है ना, HH लेफ्ट है, और मिथाइल मिथाइल क्या है, वर्टिकल लाइन में हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब ये OH सेम है, इसमें क्या है, सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, एक कायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, POS। बोलो। हाँ, स्टैगर्ड को इक्लिप्स करके ही फिशर बनाएंगे। आपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से कैसे डिसाइड किया कि वो स्टैगर्ड था? अरे स्टैगर्ड क्यों नहीं था, स्टैगर्ड बताया है ना, ये वाला स्टैगर्ड है, देखने नहीं रहे, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में है, और ये है ना, दो फिंगर एक फिंगर, क्या है, 60 रोटेट किया ना, तभी स्टैगर्ड आया ना। बोलो। डाइहेड्रल एंगल पहले क्या हो गया, इक्लिप्स में 0 डिग्री होता है, ये देखो डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, और 60 रोटेट किया तो क्या होगा, स्टैगर्ड आ जाएगा, बराबर बच्चों। यस सर। तो हमेशा कन्वेंशन ये है कि हमेशा इक्लिप्स से फिशर बनाना, अगर स्टैगर्ड दिया है तो उसको रोटेट करना और क्या बनाना, इक्लिप्स, और इक्लिप्स से क्या बनाना, फिशर बनाना। कन्वेंशन है, कन्वेंशन। अगर वो नीचे वाले कार्बन को मानोगे तो इनिंशियोमर आएगा, लेकिन जो मैंने दिया है ना, उसी को फ्रंट मानना और दूसरे वाले को बैक, राइट, उसका अपोजिट आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखो, ये जो रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन, इसमें फिशर प्रोजेक्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो ध्यान सुनना। रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन, इसको मैं नेक्स्ट पेज से लेता हूं क्योंकि एक्सप्लेन करना अच्छा है, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो है, देखो बच्चों, इसमें कायरल एटम है लेकिन सिमेट्री है, राइट, ये कायरल एटम है लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, ये कायरल, ड्यू टू सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो, रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन, रूल्स फॉर फिशर प्रोजेक्शन। आयुष मीटिंग में से लॉक हटा दो, ठीक है, ठीक है आयुष सर। हाँ लॉक सर, हटा हाँ दो। सर। देखो, बाय रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, देखो फर्स्ट
by rotation of 180 degree, सर मेरे को ये डाउट था कि सर स्टैगर्ड से एक मिनट by rotation of 180 degree of Fisher projection, relationship between one and two is identical या homomorph by rotation of 180 degree of Fisher projection about chiral atom. About chiral atom. देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने ये दे दिया x और ये दे दिया जो भी कुछ ये z, ये a और इधर b, मैं इसका 180 रोटेशन करूं फिशर प्रोजेक्शन का, ये कायरल एटम है, इस कायरल एटम के अलोंग 180 का मतलब जान रहे हो क्या होता है 180 का मतलब? 180 का मतलब है जो टॉप है उसको बॉटम पे कर दें, 180 हो गया, मतलब एक्स को नीचे कर दिया, जेड को ऊपर कर दिया, और जो राइट है उसको लेफ्ट कर दिया, ए को लेफ्ट कर दिया, और जो राइट वाला है उसको लेफ्ट वाला है उसको राइट कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट, टॉप वाले को बॉटम, बॉटम वाले को राइट कर दें। तो इन दोनों का जो रिलेशन आएगा 1 और 2 का वो आइडेंटिकल है, इसको बोलते हैं होमोमर्स, होमोमर्स या आइडेंटिकल, बराबर बच्चों? ये होमोमर्स हो गया है, आइडेंटिकल हो गया, बहुत बड़ी चीज है। कैसे? मैं सिखा देता हूं, ऐसे फटाफट कर लोगे, कोई भी कर लेगा। देखो लिख लो तो मैं सिखाता हूँ। अभी पूछो डाउट से। अभी रुक जाओ, अच्छा 2 4 5 10 मिनट आप लोग की क्लास ज्यादा चलेगी, उससे कोई परेशान नहीं होना है, और मैं एक्स्ट्रा भी लगाऊंगा क्लास आपकी, राइट? क्योंकि 10 मिनट डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा। देख मैं बोल रहा हूँ ये मॉलिक्यूल है, ये तो करेक्ट फिशर है ना, जानते हो करेक्ट फिशर? मैंने ऐसे दे दिया, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट भी दे सकते हैं, मेरा मन ये दे दिया CHO, इधर OH, इधर H। अब पूछ दिया जाए इसका रिलेशनशिप क्या है 1 and 2 का, द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2, क्या बोलोगे? बोलो, बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 क्या हो गया? होमोमर्स या आइडेंटिकल। पूछा जाए क्या रिलेशनशिप है तो बोल देना आइडेंटिकल है, सेम है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ध्यान सुनना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब यहाँ पे तो करेक्ट फिशर का कोई मतलब ही नहीं है ना, मैंने इसको ऐसे दे दिया आयोडीन, क्लोरीन, और क्या क्लोरीन, ब्रोमीन। तो पूछा जाए 1 2 का रिलेशनशिप क्या है तो क्या बोलोगे? 1 and 2 इज
आइडेंटिकल। अबाउट एंड कायरल एटम, ये कायरल एटम के अलोंग अगर 180 रोटेट कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? होमोमर्स। अब देखना, पीछे नहीं होने देंगे आपको, आगे ही रखेंगे और सब डिस्कस करेंगे, सब समझा देंगे, टेंशन ना लो। एक बार पहले लिख तो लो, सारी चीजें समझ तो लो, और डिस्टरबेंस भी नहीं होने देंगे। अब कुछ नहीं, मैनेजमेंट देख रहा है बहुत तगड़ी नजर से, काम हो गया है बहुत जल्दी। देखो, बाई इंटरचेंजिंग टू एटम और ग्रुप्स, दूसरा रूल है, बाई इंटरचेंजिंग टू एटम और ग्रुप्स, relationship between 1 and 2 1 and 2 is इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर क्या है जान रहे हो? एक कंपाउंड है और वो लाइट को रोटेट कर रहा है डेक्स्ट्रो, और दूसरा लियो, सेम कंपाउंड। तो वो जो डेक्स्ट्रो और लियो जो दोनों होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स। क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स। मतलब ये देखो, ये CH2OH है, एग्जाम्पल समझो तो और अच्छा रहेगा। ये OH है, H है, मैंने दो को इंटरचेंज कर दिया, ये OH है और H लिख दिया, और ये CHO है, ये CH2H लिख दिया। तो अगर ये दोनों का रिलेशनशिप पूछा जाए, 1 and 2 is enantiomers। मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। देख रहे हो ना, दो एटम या ग्रुप का, OH राइट है पहले वाले स्ट्रक्चर में, H लेफ्ट है दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, OH लेफ्ट हो गया और H राइट हो गया, दो को इंटरचेंज कर दिया ना, तो ये एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लियो होगा। सेम मॉलिक्यूल का एक डेक्स्ट्रो और लियो, दोनों एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर्स। डेक्स्ट्रो लियो जो बनता है सेम मॉलिक्यूल का, वो क्या है? एक दूसरे के इनेंशियोमर्स। वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror image, non superimposable mirror image। और ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं ना, वो क्या हो गया? इनेंशियोमर। इसमें कोई भी एक डेक्स्ट्रो हो सकता है, कोई भी एक लियो हो सकता है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? कायरल है। कोई सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। ये भी कैसा मॉलिक्यूल है? कायरल है। दोनों एक दूसरे के क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर मिरर रखोगे तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब OH की पोजीशन डिफरेंट है ना, तो क्या होगा? सुपर या नॉन सुपर? नॉन सुपर। तो ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है। इसमें एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या होगा? लियो है। तो किसी भी कायरल एटम पे बाय इंटरचेंजिंग टू एटम और ग्रुप्स ऑन कायरल एटम, द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2 इज इनेंशियोमर्स। मतलब सेम मॉलिक्यूल का डेक्स्ट्रो, सेम मॉलिक्यूल का लियो। मतलब एक +30 होगा तो दूसरा क्या होगा? -30। इनेंशियोमर का रोटेशन क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, केवल साइन डिफरेंस होगा। एक +80 तो दूसरा -80, एक +30 तो दूसरा -30, कुछ भी हो सकता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है?
मिरर लगाया तो ये इमेज आया, तो देखो ये क्या है, इस पे रखोगे तो यहाँ पे HOH है, यहाँ पे OHH है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल ना, बोलो। एक दूसरे के क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल ना, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोज, एक कायरल मॉलिक्यूल हो गए, बराबर बच्चों। तो दो को इंटरचेंज करेंगे, दो को, तो क्या बनेगा, इनेंशियोमर्स। अब थर्ड रूल है, थर्ड रूल, थर्ड रूल, राइट, लिखवा दें, चलेगा 5 मिनट। लिखवा लो यार, क्या दिक्कत है। रोटेट ए फिशर प्रोजेक्शन बाय 90 डिग्री अक्रॉस कायरल एटम, थर्ड रूल लिख लो, बस 20 पेज हो जाएगा। रोटेट ए फिशर प्रोजेक्ट, रोटेट ए फिशर प्रोजेक्शन by 90 degree across chiral atom, clockwise or anti-clockwise, then relationship between 1 and 2 is enantiomers. कहने का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। ये CHO है, बस लास्ट एग्जांपल OH, और क्या हो गया CH2OH, H, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चारों ग्रुप को 90 रोटेट कर दो, मतलब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, समझ गए, ये करेक्ट फिशर है। और जो दूसरा बनेगा वो इनकरेक्ट फिशर बनेगा। लेकिन उन दोनों का रिलेशन पूछ दिया जाए तो बना लेना, क्या बताओगे, फटाफट बता देना। बोल रहे हैं सही ना, ये क्या हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया CHO, यहाँ पे OH है, इनकरेक्ट फिशर है, लेकिन रिलेशन पूछ दिया जाए तो बता देना। ये फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड इज इनेंशियोमर्स। 90 रोटेट किया ना, देखो ये CHO को OH की जगह पे, OH को CH2OH की जगह पे, CHOH को H की जगह पे, H को CHO की जगह पे। बच्चों डन। जी सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, शायद किसी को डाउट है। 1 मिनट, जैसे मिनट। हाँ सर, मेरे को एक डाउट था सर। बोलो। हाँ सर, ये अगर हम लोग को सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, सबको अनम्यूट, बोलो। हाँ, एक मिनट सर, हाँ सर, अगर हमें सर स्टैगर्ड से एक्सेलेंट बनाना है तो सर गलत है।